देखो, इंडिया के बारे में अगर बात करें तो आपको पता ही है कि नॉर्थ में, मैं पहले मैप निकाल लेता हूं, वहां से दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए। आप लोग तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन वाले देख पाएंगे। ज्योग्राफी लाइए ना, इंडिया का मैप निकाल लो। भारत में, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ठीक है, भारत के वेस्ट में पाकिस्तान है और उसके ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान का इलाका लगता है। भारत के यहाँ पर जो ये पिंक कलर से दिख रहा है, नेपाल देखो कहाँ पे है। यहाँ है भूटान, यहाँ है बांग्लादेश और यहाँ है म्यांमार। ये सारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। अफगानिस्तान कहो या मत कहो, बात बराबर है, क्योंकि अफगानिस्तान का जहां बॉर्डर लगता है इंडिया से, ठीक है ना, तो वो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर हम लोग आइलैंड कंट्री की बात करें तो एक तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, नजदीक है, मतलब समुद्र से उसका बाउंड्री मिलता है। और ये मालदीव जो नीचे देख रहे हैं, ये भी भारत से नजदीक ही है। तो ये इतने सारे पड़ोसी देश हमारे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, भारत से सबसे लंबी बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। ये देखिए, ये अंदर देख रहे हैं, ये कर्सर देखो मेरा, ये अंदर जाते 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 इतना दूर तक इसका बाउंड्री लगता है, 4000 किलोमीटर के अप्रोक्स है। तो ये तो आपको दिख ही गया। अब ये देखो, भारत के नॉर्थ में हिमालय है। रुको, मैं दूसरा मैप निकालता हूँ, फिजिकल मैप। हाँ देखिए, इस मैप पे देखो, भारत के नॉर्थ में हिमालय है, माउंटेन। साउथ में बेटा इंडियन ओशियन है, सबसे नीचे। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में अरेबियन सी है। ठीक है, ये समझ में आएगा, हिमालय, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन कहाँ है, ये क्लियर है। अब देखो, हम लोग साउथ इंडिया को क्या कहते हैं? पेनिसुला इंडिया या प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं ना, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप या पेनिसुला का मतलब ये होता है कि ऐसा जमीन का हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो आप देखते हो ना, भारत का जो मैप है इंडिया का, ये ट्रायंगल के जैसा है। तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी और नीचे से इंडियन ओशियन। तो तीन तरफ से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है साउथ इंडिया का हिस्सा। इसीलिए इसको हम लोग पेनिसुला प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। भारत का जो निचला हिस्सा है, ट्रायंगल जैसे निकला है ना, जो वी शेप में, तो एक तरफ तो अरब सागर है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट और राइट, और डाउन में नीचे क्या है? हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। तो जमीन का ऐसा हिस्सा, द पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। जमीन का ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा। ठीक है, चलिए। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे भारत का लैंड का जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण की साइड में जाओगे तो ये दूरी है आपको 3200 किलोमीटर। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप यहां से अगर यहां की बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये आपका 3200 किलोमीटर है। और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये 2900 किलोमीटर समथिंग है। 2900 किलोमीटर, क्लियर है? पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण या नॉर्थ से साउथ 2200 किलोमीटर। आपको मैं ये भी बता दूं, 3200। अब देखिए,
आपको यहाँ पर पता है कि भारत में राजस्थान के इलाके में डेजर्ट है, इस इलाके में। यहाँ पे बेटा वेस्टर्न घाट है, पश्चिम के तरफ है ना, पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट पूरा। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा कम घना है, कहीं कहीं फैला हुआ है। ये हो गया आपका पूर्वी घाट, जो पूर्वी कोस्ट पे है, ठीक है, तट पे। एक्चुअली क्या है ना, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है मेरा फोन, नहीं तो अगर फोन कनेक्ट हो जाए ना तो मैं वीडियो ही बना दूं। हो नहीं रहा ना, देखता हूँ फिर से वो ट्राई करके। पता नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। मैं तो आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, आपको मैप तो दिख ही रहा है। 1.44 GB खत्म हो गया, क्या क्लास लूंगा बस समझ नहीं आ रहा। चलिए देखिए, अब हम बात करें लोकेशन की, ठीक है। भारत का जो नॉर्थ है, मतलब कि लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें, इस मैप को, इस वीडियो को घर पे जरूर देख लेना आप लोग, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला नॉर्दर्न पैरेलल लाइन, मतलब कि अगर आप ये बात करें, ये अक्षांश रेखा होती है ना, जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है, समझ में आ रही है बात आपको। तो भारत का जो कश्मीर का इलाका है कि ये, और साउथ में अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, और नीचे आ जाएंगे, 8 डिग्री के करीब है, क्योंकि ग्रेट निकोबार के करीब आता है। तो इस तरह के इलाके को देखें तो एक ये वाला, इससे लेकर के इसके बीच में जो भारत है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो भारत है, वो क्या है, ये लाइन कितने डिग्री पैरेलल लाइन पे, कितना डिग्री अक्षांश रेखा है, वो देखिए। ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये है ऊपर वाला, नॉर्थ वाला। और साउथ वाला जो अंडमान निकोबार के पास से होके गुजरता है, वो है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आई बात सर? सर, अंडमान एंड निकोबार को काले पानी की सजा क्यों कहते हैं? वो बकवास है, हम ज्योग्राफी में हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। देखिए, हमको ये चैप्टर खत्म कराना है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसके बाद देखो, अगर भारत का देशांतरीय विस्तार, मतलब लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, तो आप तो एक तो ले लो गुजरात को, ठीक है, गुजरात का जो छोर है ये वाला, इसकी बात करेंगे। इससे लेकर के अगर हम अंडमान, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो सबसे पूर्वी छोर पे, इसके बीच की बात करें, ये ऊपर से नीचे जो लाइन आती है साउथ से नॉर्थ से साउथ की ओर, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, पता है ना, समझ रही हो ना, देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये बेटा, ये जो ऊपर और ये नीचे वाला है, ये अक्षांश रेखा होता है, जो पूरब से पश्चिम जाता है, इसको पैरेलल या लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। तो ये देख, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, मैं पूछूंगा आप लोग से, इसका नोट्स बनाना है आप लोग को, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो चीज है आपको लिखना है नोट्स में, ये जितना भी येलो कर दिया है मैंने, ठीक है। पहले 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। तो याद रखिएगा, 68 आपका ये है, 68 ये होगा, और 97.5 ये वाला होगा, समझ रहे हैं, इनके बीच में। ये क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री होती है, नॉर्दर्न पैरेलल लाइन, उत्तरी अक्षांश रेखा, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखो कैसे, एक तो आपका त्रिपुरा, सॉरी ये मिजोरम इस साइड हो गया, मैं टिक कर रहा हूं, देखना मैप पे। अरे कहाँ चला गया, ले लेंगे बेटे, वो आए नहीं है ना, जिस दिन आएंगे उसी दिन होगा, बेईमानी नहीं हो सकती ना, आपसे लें वो घर पे वहीं पर देख देख के चीटिंग करके बोलते रहे। कल तो आएंगे ना, जिस दिन बारिश नहीं होगी, जिस दिन बारिश नहीं उसी दिन में ले लूंगा, आप लोग याद करके रखें। देखो बेटा, एक तो ये हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा, मैं दूसरे मैप पे आता हूं, देखो यहां दिखा देता हूं,
ये देखो यहाँ पर इस मैप पे ये आपको दिख रहा है ना मिजोरम, ये आपको दिख रहा है त्रिपुरा, ये हो गया वेस्ट बंगाल तीसरा राज्य, ये हो गया झारखंड चौथा राज्य, ये जो डॉट डॉट वाला है ना, ये डॉट डॉट वाला मैं देखो ब्लू कलर से कर देता हूं, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वीडियो को जरूर घर पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने 4 बता दिए। उसके बाद बेटा ये छत्तीसगढ़ 5वां, मध्य प्रदेश 6ठा, राजस्थान थोड़ा सा इलाका पड़ता है 7वां, और गुजरात 8वां। ये 8 राज्य जो है आपको दिख रहे हैं इस पे मैप पे, ये 8 के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। याद कर लेना किस किस राज्य से, ठीक है। इंडियाज नेबर्स की बात करें, भारत के पड़ोसियों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी आपको बता दे, भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ है। तुम बुक क्यों नहीं लेके आते यार? आप लोग की नहीं, केवल 4th 5th वाले मिल कराते हैं। आगे आओ, वो स्विच ऑफ करना इधर वाला, हाथ पैक कर लिया है, कर जल्दी, कर दिया, दोनों कर दो, दोनों ऑफ कर दो। आगे आओ मुन्ना, आगे कुर्सी हटा के, तब तो दिखेगा तुमको, नहीं तो दिखेगा कैसे? दीदी को बैठने दो, दिख जाएगा यहाँ से तुमको, बस दिखेगा। देखो दिख रहा है तुम? तो यहाँ पर भारत के कौन कौन से 8 राज्य आपको समझ में आ गया जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरती है? दिख गया ना आपको? और बड़ा मैं कर देता हूँ इसको, कुछ ज्यादा ही बड़ा, ठीक है। क्लियर है? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये राजस्थान, और ये गुजरात। क्लियर है? अब मैं आपको ये बताऊं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कैसे कैसे, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं। देखो अब क्या है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। ब्लू कलर दिख जाएगा इस पे, दूसरा कलर लो, दिख जाना चाहिए। ये कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखना ही, लाइन दिख रही है? हमारे जम्मू कश्मीर में ये वाला जो ऊपर वाला इलाका आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके, मतलब 1948 में 1948 में पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया था। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां से लेकर के ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये ब्लू कलर वाली, मैं जो ब्लू लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है LOC, भारत पाकिस्तान की सीमा। जम्मू, इधर ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है सर, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो आपको रेड कलर वाली दिख रही है ना, ये वाली इस साइड वाला इलाका, ये वाला, इसको कहते हैं अक्साई चीन। 1962 के वॉर में 1962 की भारत चीन लड़ाई में चीन ने इस पर अधिकार कर लिया था, और ये अभी तक चीन के कब्जे में ही है। तो इसका मतलब जो आप मैप देखते हो इतना बड़ा, ये पूरा जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है, हम लोग केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ही है। ये चाइना के पास है, और ये यहाँ से लेकर के ऊपर वाला इलाका किसके पास है? पाकिस्तान के पास। अब हम लोगों ने क्या किया 2019 में कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के 2 सेंट्रल टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर ये वाला जो इलाका इधर आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, और यहाँ से यहाँ तक का जो इलाका है इसको लद्दाख कहते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, एक हो गया आपका लद्दाख, और ये वाला हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। ये है आपका हिमाचल प्रदेश,
ये है हिमाचल प्रदेश, ये है पंजाब और ये हरियाणा। ये देखो 3 स्टेट जो आपको दिख रहे हैं ना, इनकी एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ। ये देखिए तीनों स्टेट जो आपको मैं एक साथ ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है नहीं इलाका पूरा। इसको पहले पेशु कहा जाता था। जब इससे 3 राज्य बनाए गए, जो लोग पहाड़ी इलाके वाले थे, पहाड़ वाले, उनको तो दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। जो लोग पंजाबी भाषा बोलते थे उन इलाकों को मिला के पंजाब बना दिया गया, और जो लोग हिंदी बोलते थे उन लोगों को मिलाकर के उस इलाकों को हरियाणा बना दिया गया। तो 3 राज्य इससे बन गए। उत्तराखंड देखो, अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, बिहार और झारखंड की। ठीक है, 2000 में, अभी 2022 चल रहा है ना, 2000 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये जो राज्य दिख रहा है ना आपको, ये उत्तराखंड यहाँ है, ये पूरा ये राज्य अलग कर दिया गया। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश था, इसी से अलग हो गया। ये जो मध्य प्रदेश है ना, इससे ये जो ब्लू कलर का आपको नीचे दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये पूरा पर्पल कलर का, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 में इसी साल अलग हो गया, 2 राज्य अलग अलग बट गए। और बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, आज के डेट में सबसे बड़ा राज्य कौन है एरिया में? राजस्थान। और जब ये 2000 में ये दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तो यही सबसे बड़े एरिया में था। ठीक है, समझ में आएगी बात आप लोगों को? ये है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो पीले कलर में महाराष्ट्र दिख रहा है और ये पर्पल कलर में जो आपको गुजरात दिख रहा है, इसके एक स्टोरी सुन लीजिए। बारिश हो रही है क्या? देखिए, आप लोग ऊपर तो बारिश नहीं गिरी ना। तो ये है महाराष्ट्र और ये है गुजरात। पहले क्या हुआ कि दोनों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इसी में से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से जो लोग मराठी भाषा बोलते थे, ठीक है ना, जो लोग मराठी भाषा बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र बना दिया गया, और जो लोग गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात बना दिया गया। इससे 2 राज्य बन गए। एक सेकेंड वेट करना जरा, रुको 1 मिनट। एक मिनट चलाए हैं तो बैठे रहिए आराम से। देखिए बेटा, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की कहानी बता दी ना आपको मैंने। अभी 2 लोग और कौन ज्वाइन करना चाह रहे हैं भाई? इतने बच्चे कहाँ से आ गए? उसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा कर्नाटक की, तमिलनाडु की, केरला की, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। भारत का जो सबसे नया राज्य, जो सबसे नया राज्य बना है वो है तेलंगाना। अब देखो, यहां से यहां तक जो पूरा इलाका है वो है आपका आंध्र प्रदेश का, और ये ऊपर वाला तेलंगाना। ये पहले पूरा का पूरा एक ही राज्य होता था जिसको आंध्र प्रदेश कहते थे। 2013 में ये बट गया और ये ऊपर वाले को तेलंगाना कहा जाने लगा। इसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी? हैदराबाद। अब ये तेलंगाना की कैपिटल बन गई है। अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। यहां पर है विशाखापत्तनम, एक ये भी कैपिटल है इसकी, एक है अमरावती, ये भी कैपिटल है, और एक है गुंटूर, कुर्नूल। 3 इसकी राजधानी है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानी है। वैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की भी 2-2 राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर का एक है श्रीनगर और दूसरा जम्मू। उत्तराखंड का एक है देहरादून और दूसरा एक नया बनाया गया है गर्मियों के लिए, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। पहले देखो हुआ क्या, जब भारत आजाद हुआ ना, जब हमारे देश को आजादी मिली, तो ये जो आंध्र प्रदेश है ना, ये कैसे हुआ? जो लोग भी यहाँ पे देखो, पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और केरला में बताओ, केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन बताएगा? मलयालम। ठीक है, याद रह गया। तो यहाँ पर श्री रामल्लू नाम के एक आदमी थे, उन्होंने अनशन कर दिया, मतलब भूख हड़ताल कर दी। उसे मत पाँव मत लगा बेटे, बेंच पे गिर जाए। ठीक है,
और उन्होंने 52 डेज का फास्ट किया। लोग 2 दिन के फास्ट में मर जाते हैं, और 52 दिनों का उपवास किया कि हम लोग जो पूरा तेलुगु भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बना के दो। आप बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इसका एक अलग राज्य बनाया गया जिसको कि क्या कहा गया, आंध्र प्रदेश। तो लैंग्वेज के आधार पर ये भारत का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ नीचे आओ, तमिलनाडु को बेटा पहले मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। केरला को बेटा त्रावणकोर कहा जाता था, यहाँ के राजा होते थे त्रावणकोर। अब त्रावणकोर को हटा के उसकी जगह पे क्या नाम हो गया, केरला। कर्नाटका को पहले मैसूर कहा जाता था, यहाँ मैसूर नाम का एक जिला भी है, ठीक है ना, ये पूरा इलाका मैसूर कहा जाता था, तो उसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश को आजादी से पहले मध्य प्रांत कहा जाता था, इसको मध्य प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश को बेटा पहले क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है, या इसको सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत, और इसको संयुक्त प्रांत। अब उत्तर प्रदेश हो गया। बहुत साल पहले जब हम लोग गुलाम थे तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, आसाम, ये इतना बड़ा इलाका जो पूरा था, इसको एक साथ क्या कहा जाता था पता है, बंगाल। बंगाल प्रेसिडेंसी। मैं अभी रुकिए, इसको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो, यहां से यहां तक का इलाका अगर पूरा आप ले लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका पहले बंगाल कहा जाता था। हुआ क्या कि 1905 में, ठीक है, 1912 में, 1912 में पहले कोलकाता ही अंग्रेजों की राजधानी थी। अंग्रेजों ने 1912 में कोलकाता से राजधानी ट्रांसफर कर दी दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर दी। उस साल क्या हुआ, बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1934 तक बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही साथ थे, ठीक है। 1934 में बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया और बिहार और झारखंड अब एक रहे, और 2000 में बिहार और झारखंड को अलग अलग कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? आसाम से ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे आसाम से ही निकले टूट करके। इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अच्छा, सबको भारत की राज्य और राजधानी याद है? मैं पूछूं? चलिए पूछता हूं, इसको इरेज कर दें पहले से। वैसे तो आपको दिख भी जाएगा, चलो मैं याद करा दूं। होमवर्क सुनते जाना। भारत के 8 राज्य से कौन से क्या कहते हैं, कैंसर लाइन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के किन राज्यों से गुजरती है? भारत का 82.5 नहीं है इसमें क्या, भारत का प्राइम मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन है? प्रधान मध्यान्ह रेखा, वो 82.5 है। इसमें नहीं दे रखा, रुको देखते हैं आगे है कि नहीं। एक मिनट, चलो कोई बात, पहले राज्य राजधानी देख लें, मैं बताते जाऊंगा, आप सुनते जाओ। देखो, पहली बात, अब तो जम्मू कश्मीर तुम लोग को दिख रहा है, या मैं और ब्राइटनेस बढ़ाऊं क्या? बढ़ा देता हूँ, मेरी आंखों पे ना असर पड़ता है इससे। सर मैं लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। करो। भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग है ना, तो जम्मू कश्मीर की जो सेंट्रल टेरिटरी, इसकी राजधानी श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी लेह है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून,
उत्तर प्रदेश का देखो लखनऊ है ना, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का बॉम्बे, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम सबसे नीचे, तमिलनाडु का देखो चेन्नई यहाँ पर है ऊपर की ओर, आंध्र प्रदेश अमरावती केवल याद रखना, वैसे 3 है लेकिन अमरावती याद रखना, तेलंगाना का हैदराबाद, उड़ीसा का भुवनेश्वर, उड़ीसा का क्या बताया मैंने, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, बिहार का पटना, ठीक है, मिजोरम का आइजॉल, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर, ये देखो ईटानगर पॉइंट जहां है, आसाम की दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गंगटोक। क्लियर हो गया, ये सारे स्टेट्स की मैंने कैपिटल बता दिए। अब यूनियन टेरिटरीज देख लो कौन कौन सी है, मैं मार्क कर रहा हूं। पहला तो है चंडीगढ़ जो मैं सर्कल करूंगा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है दमन एंड दीव। अब देखो बेटा दमन एंड दीव और यहाँ दादर एंड नगर हवेली 2 है, ठीक है। 2021 में दोनों को जोड़ करके अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, नहीं तो ये जब अलग अलग था तो हम लोग कितने यूनियन टेरिटरी की बात करते थे, 9, लेकिन अब 8 हो गए। याद रखना है डाटा, टोटल भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 28 स्टेट्स हैं। बिल्कुल याद रखना, भूल मत जाना। 29 यूनियन टेरिटरी मत कह देना, 9 नहीं है, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली दोनों मिलके एक हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये कितना हो गया, ये पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा दमन एंड दीव, चौथा लक्षद्वीप, ठीक है, पांचवा अंडमान निकोबार है ना, ये पूरा आइलैंड जो है ये पांचवा हो गया। उसके बाद ये है आपका पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी पहले कहते थे, ये हो गया 6, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, 7th हो गया बेटा आपका ये जम्मू कश्मीर, बताया था ना मैंने 7th। और इधर जो लद्दाख है ये वाला इलाका, ये हो गया 8। इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। ये समझ में आ गया आप लोग को, राज्य राजधानी याद रखिएगा बिल्कुल। तू कहा बेचे आराम से बैठना। देखिए अब मैं आपको ये बता दूं फिजिकल डिवीजन, मतलब भारत में कहां कहां नदी पहाड़ पर्वत कौन कौन सा, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय की। देखो हिमालय भारत के नॉर्थ में है, दिख रहा है ना, हिमालय भारत के नॉर्थ में है, ये वाले इलाके में। भारत के जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, कलर चेंज कर लूंगा, उस पे पाँव मत मारो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं राज्यों में केवल नेपाल है, क्योंकि बेटा बीच में आपका नेपाल पड़ जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर वाले हिमालय को ग्रेट हिमालय कहते हैं, और नीचे वाले सबसे नीचे वाले हिमालय को, साउथ वाले हिमालय को शिवालिक, और बीच में मिडल हिमालय कहते हैं, ओके। उसके बाद मैं बताऊं, ये हमारा भारत का थार डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट का इलाका मतलब रेगिस्तान, और इस डेजर्ट में अरावली माउंटेन है ना, राजस्थान में अरावली माउंटेन है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होते हुए मेन राजस्थान में है, और उसके बाद ये यहाँ तक दिल्ली होते हुए बिल्कुल हिमालय में मिल जाती है, ठीक है। भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश में विंध्यन माउंटेन रेंज है, विंध्याचल की पहाड़ियां ये वाली, ठीक है। उसके नीचे बेटा सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ी। उसके बाद ये जो पूरा ये आपको दिख रहा है ये वाला माउंटेन, इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट,
क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। और इस तरफ जो माउंटेन है आपकी, ये है आपका ईस्टर्न घाट। ये कहीं रुक रुक के है। उसके बाद ये जो मेघालय है, यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जैंतिया। यहाँ पर ये 3 माउंटेन है, और यहाँ पर ये छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। यही मेन भारत के पहाड़ हैं। अब इसको इरेज करके मैं और भी कुछ माउंटेन पिक्स बता दूं आप लोगों को। मैं आपको दुनिया की 3 सबसे ऊंची माउंटेन पिक के बारे में बता दूं। देखो बेटा, यहाँ पर जहां मैं पिक बना रहा हूं, है ना, ये है माउंट एवरेस्ट, 8,848 8848 मीटर हाइट है इसकी। यहाँ पर जो आप देखेंगे बिल्कुल इन दोनों ट्रायंगल के बीच में, यह है गाडविन ऑस्टिन K2, 8611 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। और यहाँ सिक्किम में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन पिक, यह है कंचनजंगा। नेपाल नंबर 1 है हाइट में, सॉरी काठमांडू, क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है आपका गाडविन ऑस्टिन K2, इसको केवल K2 कहते हैं, जो पाकिस्तान में है। इंडिया की पुरानी बुक में K2 ही है। हम लोग इस कश्मीर को अपना मानते हैं तो K2 भी अपना मानते हैं, और नहीं तो रियलिटी में देखें तो हम लोग की सबसे ऊंची माउंटेन पिक सिक्किम में है, जो कि कंचनजंगा है, ये वाली। तो दुनिया की सबसे 3 ऊंची माउंटेन रेंज आपको दिख गई, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करूंगा नदियों के ऊपर, ठीक है। इसमें बनी हुई है और थोड़ा गिजिर मिजिर से है, तो मैं दूसरे में लेके चलता हूँ, जाके अच्छे समझ में आपको है मैप। और देखते हैं कहाँ साफ मैप है, कोई ऊपर वाले में कराते हैं। इस वाले मैप में बेटा मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैं कलाकारी दिखा सकता हूँ। भारत में जो सबसे मेन नदियां हैं, मैं उसी के बारे में बात करूँ। तुम दिख रहा है ना, खुश, ठीक। भारत में गंगोत्री और यमुनोत्री नाम की 2 ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यूपी होते हुए फिर इलाहाबाद जाती है, इलाहाबाद से फिर बिहार में इंटर करती है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। यह है आपकी गंगा। उसके बाद यमुनोत्री से यमुना निकलती है, यह भी उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल क्या कहते हैं, हरियाणा होते हुए पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए ये इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, जहां संगम या प्रयाग कहते हैं। उसके बाद बेटा नेपाल से ही एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं कोशी, वो बिहार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। उसके बाद नेपाल से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं गंडक, ये भी गंगा में मिल जाती है, बिहार में ही। उसके बाद बिहार यूपी से एक नदी निकलती है शारदा, ठीक है, या घाघरा कहते हैं, वो भी आकर के कुछ देर यूपी में बहती है और फिर बिहार में गंगा से मिल जाती है। तो आपको गंगा और यमुना याद रखना है मेन। उसके बाद बेटा यहाँ पर अब आप लोग ये भी पूछोगे सर जी कैलाश माउंटेन कहाँ है। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको। यह तिब्बत के इलाका, चाइना के इलाका है ना। तो यहाँ पर 2 छोटी छोटी झीलें हैं, राकसताल और दूसरा है बेटा मानसरोवर, ठीक है। ये जो मानसरोवर है ना, झील जो है, ये इसके साथ ही कैलाश माउंटेन है, कैलाश पर्वत, जहां भोले बाबा का घर है, क्या नाम है, महादेव जी का। तो राकस ताल से बेटा सिंधु नदी निकलती है, इंडस रिवर, और ये पूरा जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है, और फिर ये पाकिस्तान में पूरी बहती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। यहीं से मानसरोवर से ही सतलज नदी निकलती है, और ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए फिर पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से ही 2 नदी निकलती है, एक है बेटा चिनाब, ठीक है, जो कि जाकर के आगे मिल जाती है। दूसरी नदी है रावी, उसके बाद झेलम, और ये छोटी सी ब्यास, ये सब जाकर के आगे मिल जाती है। कौन सी ब्लू? कोई आया क्या? कोई नदी नहीं है बेटा,
बता रहे हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे एक पर्वत है जिसका नाम है अमरकंटक की चोटी है, अमरकंटक माउंटेन पीक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहीं से